वेलकम एवरीवन। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5th का मैथ्स और लेसन क्या है, पार्ट्स एंड होल। ठीक है, जिसका कि हम आखिरी भाग पढ़ेंगे। पहले आपने पढ़ चुका है होल क्या होता है, कंप्लीट। ये कंप्लीट जो है होल है। ये देखिए, ये पिज्जा होल है, ये ब्रेड होल है। और जब इसको हम पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं, उसको हम लोग फ्रैक्शन नंबर में दिखाते हैं। ये क्या पार्ट्स में बटा हुआ है। ब्रेड को हम लोग स्लाइस करते हैं, आपके घर पे ब्रेड आता होगा, आपने देखा है। मतलब एक होल का बांटते हैं। अगर 10 पार्ट्स में बांटेंगे तो एक स्लाइस जो मिलेगा तो क्या बोलेंगे, 1/10। ठीक है, इस पार्ट को आगे पढ़ते हैं। बच्चों आज क्या देखेंगे हम, राइटिंग फ्रैक्शन इन वर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ड फॉर्म में दिया है। देखिए वन होल मतलब कंप्लीट, चाहे वो 1 हो 2 हो, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब नीचे वाला देखिए 1 2 हाफ 1/2। ये वर्ड में लिखा है, आप लोग नंबर देख रहे थे। अब उसको कैसे लिखा जाता है वर्ड में, ऐसे 1 2 या हाफ। अब देखिए 1/3 1/3, 1/4 इसको 1/4 और इसको क्वार्टर भी कहते हैं। ठीक है, टाइम पढ़ने का समय हम लोग क्वार्टर बोलते हैं ना, जैसे 7:15 हो गया, 7 क्वार्टर पास्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं 1/5 1/5, 1/6 1/6, 1/7 1/7। ये वर्ड में है और ये फिगर में है। आगे देखिए 1/8 कैसे लिखेंगे, बिल्कुल 1/9 1/9, 1/10 10 का एक हिस्सा। मैंने बताया था ब्रेड अगर 10 स्लाइस में कटा है तो उसका एक हिस्सा क्या कहेगा, हम लोग बोलेंगे उसको 1/10। 1 ऐसे ही 1/11। ठीक है, 1 अगर 11 भागों में किसी चीज को बांटा है उसका 1 पार्ट को 1/11, और ये हो गया 1/12। इसी तरह आगे की संख्याओं को आप वर्ड में लिख सकते हैं। अगर ये जगह 1 नहीं होकर 2 होगा तो क्या लिखेंगे, 2 स्लाइस मिल गया आपको ब्रेड का। ये कितना है 10, 1/10 है। 1/10 में से 10 में से 2 पार्ट्स आपको ब्रेड का मिला तो 2/10 2/10 कहेंगे। ठीक है, इस तरह से आप बच्चों वर्ड्स में लिख सकते हैं फ्रैक्शन संख्या को। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आपके बुक में प्रश्न दिया है, एन ओल्ड वुमेन। ठीक है, क्या है ये, वर्ल्ड वुमेन का विल है। विल क्या होता है बच्चों, जब आपका पास कोई संपत्ति होता है, जैसे आपके फादर आपके ग्रैंडफादर के लैंड में रहते हैं, घर में रहते हैं, वो जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में लिखा जाता है कि ये बिल जो है बाद में ये पार्ट है, ये जो मेरा घर है, ये मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को बराबर मिलना है, या बड़ा वाला बेटा को ये साइड वाला कमरा मिलना है, छोटा वाला को इस साइड। ये जो है बिल प्रिपेयर करता है उसका पेरेंट्स, आपके लिए आपका पेरेंट्स प्रिपेयर करता है। तो ये एक ओल्ड वुमेन है, वो क्या है, उसका एक बिल बनाई है अपने बेटियों के लिए। उसका एक स्टोरी है, छोटा सा स्टोरी है कि वो एक ओल्ड वुमेन थी जो कि बहुत बीमार रहती थी, और उसके कितने बेटियां थी, 3 बेटियां थी। ये क्या याद है, 3 डॉटर्स। शी वॉज क्वाइट रिच, वो बहुत अमीर थी और उसके पास 19 कैमल्स थे। उसके पास प्रॉपर्टी के रूप में क्या था, कैमल्स। वन डे शी फेल इल, वो बहुत बीमार हो गई, और उसके बाद उसके जो डॉटर्स थे उसने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन उसको बचा नहीं पाया और वो एक दिन मर चुकी थी। ठीक है, वो डेड हो गया, लिखा है देखिए, नॉट सेड द वुमेन आफ्टर हर डेथ द डॉक्टर रेड। जब वो मर चुकी थी उसके बाद उसका बिल को पढ़ा गया, क्या था, रिटर्न इन हर बिल, उसके बिल में क्या लिखा गया है उसको हम आगे देखते हैं। माई एल्डेस्ट डॉटर मतलब सबसे बड़ी बेटी, विल गेट 1/2 ऑफ माई कैमल, आधा। 1/2 क्या होता है, हाफ। जितना मेरा कैमल है उसका कितना मिलेगा एल्डेस्ट बेटी को, हाफ। फिर क्या है, माई सेकेंड डॉटर विल गेट 1/4, 1/, जितना कैमल है उसको 4 भागों में बांटना है, उसका एक हिस्सा किसे मिलेगा, सेकंड वाली बेटी को। उसके बाद थर्ड डॉटर जो तीसरी वाली बेटी है उसको कितना मिलेगा, 1/3
बाई 5। ये जो ऊंट है उसको 5 भागों में बांटना है, उसमें से एक हिस्सा छोटी, मतलब बड़ी को सबसे ज्यादा दिया, उसके बाद उसकी छोटी वाली को, सेकंड डॉटर को उससे थोड़ा कम, और उससे छोटी वाले को उससे थोड़ा कम। लेकिन अब क्या, द डॉटर वेयर रियली पजल्ड। जो डॉटर है वो एकदम सोच में पड़ गए, क्या हो गया है, क्यों सोच में पड़ गए। 19 कैमल है, 19 कैमल को कैसे बांटेंगे। अगर हम 20 होने से भी बांट सकते थे आधा, 19 कैमल को कैसे बांटेंगे। अगर 16 है तो होता कैमल तो उसको क्या करते, 8-8 में बांट लेते। लेकिन कॉमन अगर कितना है, 19 है, 19 को बराबर भागों में बांट नहीं सकते, तो एक कैमल जो बच जाएगा 18 होगा तो 9-9 में बांट लेते। लेकिन 19 है तो 9-9 भागों में बांट लेंगे, और एक का क्या करेंगे, उसको तो आधा नहीं कर सकते, आधा कर दिया तो मर जाएगा, तो कैसे बांटेंगे, ये सोच में पड़ गए। जब वो सोच रहे थे तभी उसकी मासी आ गई वहां पे। कौन आ गई, उसकी मासी, आंट। जो आंट वहां पे पहुंच गई एक ऊंट लेकर, उसके पास भी ऊंट था, उसके पास एक ही ऊंट था, वो ऊंट लेकर आई। फिर ये तीनों बहनों को परेशान देखा तो पूछा क्या बात है, तो उसने सभी सारा प्रॉब्लम बता दिया कि हमारे 19 ऊंट है और कैसे बांटेंगे उसको। तो आंटी ने बोला मुझे बिल दिखाओ, और मेरे पास एक आइडिया है, हम बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। शो मी द विल। जो विल है मुझे दिखाइए, मेरे पास एक आइडिया है। यू टेक माई कैमल। मेरे पास जो एक कैमल है उसको भी ले लो। 19 कैमल था, 1 दे दिया तो कितना हो गया, 20 कैमल। So you have 20 camel. Now can you divide them as your mother wanted? अभी क्या आप डिवाइड कर सकते हो, 20 है तो उसके बाद you want half of the camel, don't you take 10? अगर तुमको हाफ चाहिए, ये 20 कैमल हो गया। अब तुम पहली वाली जो डॉटर है, एल्डेस्ट डॉटर, उसे कहा कि आप हाफ ले लो, 10 ले लो, तो वो 10 ली और वो खुश हो गई। अब क्या हो गया, टेक योर शेयर, द आंट टोल्ड द सेकंड डॉटर। जो दूसरी वाली बेटी को कहा कि तुम भी अपना शेयर ले लो। उसका क्या शेयर था, 1/4 ना, तो 20 का 4 हिस्सा निकाल लेते हैं। 4 1 4, 4 5 20, यानी कि उसको कितना कैमल लेना है, 5 कैमल। सेकंड बेटी ने 5 कैमल ले लिया, वो भी खुश हो गई। अब आगे देखते हैं, यू कैन टेक 1/5 ऑफ द सेकंड कैमल। आप तीसरी वाली डॉटर को कहा कि आप भी अपना हिस्सा ले लो, तो उसका पास कितना होगा, उसे 1/5 लेने के लिए कहा, तो 1/5 का निकाल लेते हैं। 20 का 1/5, 5 1 5, 5 4 20, 1 से 4 को करेंगे तो उसको कितना मिलेगा, 4 कैमल। सबको कैमल मिल गए। देखिए कितना कैमल मिला, पहली बेटी को 10 दिया, सेकंड वाले ने 5, थर्ड वाली को 4, टोटल करिए, देखिए कितना हो गया, 19। एक तो बच गया, एक तो किसका है, उसकी आंट का। आंट वो एक लेके चले गई। बस इसने नंबर को क्या किया था, बिल्कुल सही, डिवाइड करने के लिए एक कैमल ऐड कर दिया था। इस पार्ट में एक प्रश्न आपको है कि आप सोचिए कि कैसे एक ऐड किया लेकिन सारे बच्चों को सारा हिस्सा मिला और मासी भी कैमल ले गई। आप अपने घर में जो बड़े हैं उनसे ये बात कीजिए। बच्चों अभी हम एडिशन सीख चुके हैं, लेकिन अभी क्या सीखना है हमें, फ्रैक्शन नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए एडिशन देखेंगे, ऐड करना। यहाँ पे एक होल फिगर है, इस कई भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा गया है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बटा है। देखिए 8 लिखा हुआ है। 8 का ब्लू हिस्सा, वायलेट हिस्सा कितना है, 3, तो यहाँ पे लिखा है 3/8। और बाकी बचा देखिए ऑरेंज में है, कितना है, 1 2 3 4 5, 8 में से 5 ऑरेंज। अब टोटल करके देखते हैं, जोड़ना है हमें। देखिए ये नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि भाई आटो में से हिस्सा निकाला गया है, तो ये क्या है, ये दोनों के लिए एक ही 8 है, तो इधर में 8 जो है कॉमन हो गया, 8 को लिख लेंगे। ये दोनों डिनोमिनेटर को नहीं जोड़ना है। जोड़ना किसे है, ऊपर वाली
न्यूमरेटर जो अंश की संख्या है उसको जोड़ना है। दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। देखिए 8 by 8 दोनों बराबर हो गया, काट लेंगे, 8 1 8, 8 1 8 हो गया 1। ये तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरह हम दूसरे संख्या को देख सकते हैं। मैं एक करके बताती हूँ आपको। 2 by 4 प्लस 1 by 4, इसको करेंगे। नीचे की संख्या तो कॉमन है, 4 में से 2 पार्ट, 4 में से 1 पार्ट बताया, तो 4 ले लेंगे। 2 जो न्यूमरेटर है अंश का है वो दोनों को जोड़ लेंगे, अंश की संख्या को। 2 और 3 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 by 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 3 हिस्सा हो जाएगा अगर हम ले लेंगे। ठीक है बच्चों, एडिशन देख लिए, अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं देखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखिए ये होल पार्ट दिया हुआ है, होल, इसको पार्ट में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ये कितने पार्ट में बटा हुआ है 8, मतलब 8 पार्ट में से हमें कितना मिला है, यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5, यानी हमें जो है 8 में से 5 पार्ट्स मिला है। अब क्या करना है, अब हमें बोला है इसमें से भी हमें निकालना है। कितना निकालना है, 8 में से 3। अब इसमें से और भी 3 निकाल लेंगे। तो 3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सही, जब हम लोग काम करते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो ये 8 का होल पार्ट है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 8 जो है, 8 का दोनों में डिनोमिनेटर 8 है, 8 लिख देंगे, क्योंकि ये एक ही सारे पार्ट्स को दिखाता है, टोटल पार्ट्स को। ठीक है, भागों में टोटल कितना बढ़ा है उसमें से अभी हम लोग घटाएंगे कितना, जो हमारे न्यूमरेटर में है 5 - 3। ठीक, इसमें देखिए ये 5 दिया हुआ है, इसमें से 5 मिला है, इसमें से इसको भी काट लेते हैं। 1 2 3 ये पार्ट को काट लिया है, बचा कितना पार्ट हमारे पास 2। घटा कर देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 2 by 8। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम फ्रैक्शन संख्या को घटा सकते हैं। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को जो है वही रखना है, एक ही रखना है, ऊपर के भाग को जोड़ना और घटाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अपने फ्रैक्शन नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, अब उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। एट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर, जो नंबर दिया है उसको जोड़ना है। एक एग्जांपल दिया है ऑलरेडी, देखिए 7 by 10 और 2 by 10 को जोड़ना है। 10 में से 7 हिस्सा और 10 में से भी 2 हिस्सा दिया हुआ है, उसको जोड़ना है। देखिए यहाँ पे 10 जो तो कॉमन है, क्योंकि 10 का एक हिस्सा ऊपर बताया गया, तो एक 10 ले लेंगे। न्यूमरेटर की संख्याओं को जोड़ लिया है, कितना मिल गया है 9 by 10, मतलब 10 में से 9 हिस्सा बन गया। एक जन को 7 मिला था, एक जन को 2 मिला था, 10 में से हिस्सा, जब दोनों हिस्सा को जोड़ लिया तो कितना हो गया 9 by 10। आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यूनिट फ्रैक्शन दिया है, तीनों को जोड़ लेते हैं। ये 4 सब में कॉमन है, 4 लिख लेंगे ऐसे एज इट इज। और न्यूमरेटर की संख्याओं को क्या करना है, बिल्कुल सही, न्यूमरेटर के सारे संख्याओं को जोड़ लेना है। अभी हम जोड़ लेंगे 1 + 1 2, 2 + 1 3, हमें कितना मिल गया देखिए 3 by 4, मतलब 4 का 3 हिस्सा हमें मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न क्या है हमारा, 2 by 5, 2 by 5, मतलब 2 जन को 5 में से दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिला है। दोनों को मिला के कितना हिस्सा मिला है देखते हैं। 5 में से हिस्सा मिला है तो 5 को लिख लेंगे। अब ऊपर न्यूमरेटर की संख्याओं को जोड़ लेंगे। 2 और 2 जोड़ने पर कितना हो जाता है, बिल्कुल सही 4, और नीचे 5, यानी 5 में से 4 हिस्सा, दोनों का हिस्सा को मिलाएंगे तो 5 में से 4 मिल गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। कितना है 4 by 9, 3 by 9। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो संख्या है उसको ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि उसी का हिस्सा दिया है ऊपर की जो न्यूमरेटर की संख्या को जोड़ लेंगे। कितना होगा 4 + 3, बिल्कुल सही 7,
7/9। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। इसमें भी वैसे ही करना है, डिनोमिनेटर में एक ही लिख लेना है 7 और न्यूमरेटर की संख्या को 2 और 3 को लिख लेंगे, हो जाएगा 5/7, मतलब 2/7 प्लस 3/7 को अगर हम एक साथ जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5/7। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस टाइम। अभी क्या है, अभ्यास का समय। एक प्रश्न आपकी किताब में दिया हुआ है, क्या प्रश्न है पढ़ लेते हैं। रहीम्स जर्नी, रहीम का जर्नी यात्रा। रहीम हैज टू ट्रेवल 1 and 1/4। देखिए 1/4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज्यादा, 1/4 ज्यादा। टू रीच स्कूल, what distance does he travel to go to school and come back? आप स्कूल जाते हो, कितना दूरी तय करते हो, पैदल जाते हो, गाड़ी में जाते हो। रहीम भी स्कूल जाता है, और क्या है वो कितना किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का 1/4 और ज्यादा चलता है स्कूल। उसके बाद वहां से वापस आता है। दोनों मिलाकर कितना दूरी वो तय करता है वो ही हमें निकालना है। यहाँ पे उसका घर का पिक्चर दिया है, यहाँ पे स्कूल। ये जब घर से स्कूल जाता है तो 1 और 1/4 किलोमीटर जाता है। हमें इतना तो दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, यहाँ से जब वापस जाता है उसका भी दूरी, दोनों मिलाकर कितना, ये इतना ही जगह है वापस जाने के लिए, तो ये भी कितना होगा 1/4 किलोमीटर, है ना। अब क्या करना है, दोनों मिलाकर कितना दूरी वो तय करता है ये निकालना है। ये 1 किलोमीटर तो समझ होता है, 1 और 1 2 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। लेकिन ये 1/4 क्या है, मैंने आपको मछली उछली पार्ट में बताया था कि जब 1000 मीटर हो जाता है ना, इकाई बताया था। 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर। यानी ये 1000 का हमें कितना निकालना है, 1/4। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पट्टी निकाल के करके बताया था, अभी फिर करके बताती हूँ। जैसे ये 1000 है, 1000 को 2 भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 500 और 500। अब इसको 4 भागों में बांटना है, हमें 1/4 चाहिए, मतलब ये वाला एक पार्ट चाहिए। तो फिर 500 को 2 भाग में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा 250 ऐसे 250, है ना। तो ये भाग कितने बार, 2 बार, चौथाई 2 बार है तो 250 ये, ठीक है। ये दोनों को भी जोड़ लेंगे, देखिए कितना मीटर हो जाता है, 5 और 5 10, कैरी 1 2 2 4 1 5, मतलब 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर को स्कूल से, घर से स्कूल और स्कूल से घर आने तक इतना दूरी वो तय करता है। ये 1/4 का और एक निकालने का तरीका कुछ ऐसा है, कैसे निकाल सकते हैं बिना पट्टी बनाए। 1 किलोमीटर के लिए 1000 मीटर है, तो 1/4 जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, 1/4 का हिस्सा निकाल लेंगे 1000 में से, काटना है या भाग कर लेना है। ये 4 1 4 4 2 8, यहाँ पे 2 बच जाएगा डिवाइड करके, तो ये 20 हो जाएगा। 5 4 5 20 और 4 0 0, ये 250 हो जाएगा भाग करने से। वो हमें ऐसे भी 250 निकाल सकते हैं, और वैसे भी भागों में बांट कर भी आपको जैसे ठीक लगे वो तरीका से आप इसको कीजिए। जो रही को ट्रैवल करने के लिए स्कूल से घर और घर से स्कूल दोनों मिलाकर 2 किलोमीटर और 500 मीटर वो दूरी तय करता है रोज। अब हम आगे की प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब स्क्रीन पर क्या है, कॉइन्स बने हुए हैं। आपके बुक में ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। व्हाट कॉइन्स, क्या कॉइन्स, क्या क्या कौन सा क्या कॉइन्स है। लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन, उसने खरीदा, क्या खरीदा, पेन और पेंसिल एक साथ। फॉर 7.5 रुपीज, उसने कितना रुपया दिया, 7.5, 7 रुपया और 1 रुपया का आधा। शी गेव 10 रुपीज, उसने एक 10 रुपया का नोट दिया। द शॉपकीपर गेव बैक मनी, उसको वापस दिया पैसा, क्या वापस दिया, हाफ, आधा, एंड क्वार्टर रुपीज, जो रुपीज का हाफ का और क्वार्टर का दिया। क्वार्टर क्या होता है, बिल्कुल अभी मैंने पढ़ाया था, 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं, हाफ होता है 1/2 और क्वार्टर होता है 1/4। मैंने जो रुपया है उसका हाफ दिया और 1/4। What are the coins she got? उसको कौन कौन से कॉइन मिले होंगे शॉपकीपर से। सबसे पहले तो हाफ क्या होता है देख लेते हैं। 1 रुपीज का हाफ कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सही, मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था, मछली उछली, जब 1 रुपया बनना होता है तो कितने पैसे से बनता है, बिल्कुल सही, कितना पैसा चाहिए हमें, 100, तो 100 पैसे में होता है, कितना होता है, 100 पैसे में 1 रुपी होता है। अब देखते हैं कि कैसे हाफ निकालेंगे, तो हाफ निकालेंगे, 100 जो कॉइन है इसको आधा कर लेते हैं, तो 2 से काट लेंगे 100 को, 2 5 10, 2 0 0, 1 50 50, मतलब 50 पैसे, कितना हो जाएगा, 50 पैसे जो है हाफ हो जाएगा। और क्वार्टर के लिए कैसे निकालते हैं देखते हैं, 1/4 को भी 100 जो पैसे हैं रुपीस बनने के लिए उसको भाग कर लेते हैं, 4 1 4, इसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर आपको काटना नहीं आता तो ऐसे भाग के देख सकते हैं, 4 2 8, 4 3 12, ज्यादा हो जाएगा तो 4 2 8, घटा लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, 4 5 20, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 25, मतलब और ये इतने पैसे मिले और 25 के पैसे के कॉइन मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे वो निकाल लेते हैं, हमें उसे कितना है, 7 रुपीज दिया है ना, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और उसमें से एक 50 पैसा है तो एक 50 पैसा हो गया, एक 50 पैसा का कॉइन वहां लगा देते हैं, तो हो जाएगा। अभी कितना बचा है, और 2 रुपीज चाहिए, तो 2 रुपीज के लिए और एक 50 और एक 50 और एक 50 ले लेते हैं, यहाँ 2 रुपीज हो गया, देखिए यहाँ 1 रुपया, यहाँ 2 रुपया है, और 50 पैसा चाहिए तो 25 रुपये, सॉरी 25 पैसे के 25 25 25 25 50, मतलब 25 के और 2 कॉइन दिए होंगे। इस तरह से शॉपकीपर ने उसे कॉइन वापस किया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब प्रश्न पढ़ लेते हैं। रेखा डिवाइड हर गार्डन, उसका एक गार्डन है, उसको उसने बांटा है into 4 equal parts and grew different flowers it। उसने क्या किया, गार्डन को 4 हिस्से में बांट लिया और उसमें क्या उगाया है, बिल्कुल उसने क्या उगाया, उसमें फ्लावर्स, फ्लावर, फूल की खेती की। क्या क्या फूल लगाया उसने देख लेते हैं, रोज, ठीक, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड रोज। अब प्रश्न किया गया है, विच फ्लावर्स ऑक्युपाई द बिगेस्ट पार्ट, ज्यादा पार्ट कौन सा उसके गार्डन में है, ऑफ हर गार्डन, हाउ मच पार्ट इज ऑक्युपाइड, कितना पार्ट ऑक्युपाइड किया ये भी बताना है। हमें तो दिख ही रहा है रोज में, रोज 2 भागों में है ना, तो हम यहाँ लिख लेंगे सबसे ज्यादा ऑक्युपाई किया कौन सा फ्लावर ने किया है, रोज। और कितना पार्ट किया है कैसे निकालेंगे, पहले तो कितने भागों में खेती बांटा गया है उसको लिख लेते हैं नीचे, डिनोमिनेटर में 4 और कितना पार्ट 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 2,
यानी 2/4 पार्ट जो है रोज ने ऑक्युपाइड किया है। ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द गार्डन डज शी ग्रो जैस्मीन? कितने पार्ट में उसने जैस्मीन को उगाया है? कितने पार्ट है? एक, लेकिन फ्रैक्शन में हम लोग लिखना है कितने पार्ट में। यहाँ पे कितने पार्ट है? 4 पार्ट में से एक पार्ट में क्या उगाया गया है? जैस्मीन फ्लावर। समझ गए बच्चों? एट द रेलवे स्टेशन, बच्चों रेलवे स्टेशन जैसे बस स्टेशन होता है, बस रुकता है, वैसे रेलवे जहाँ पर रुकता है गाड़ी, वो जो जगह होता है वहाँ का स्टेशन कहलाता है। तो रेलवे स्टेशन की एक घटना है, वहाँ पे क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। योर अटेंशन प्लीज, जो बॉक्स है वहां से एक आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर express coming from Mangalore and going to Thiruvananthapuram is now running late. लेट आ रहा है जो गाड़ी बैंगलोर से निकली है by half an hour, आधा घंटा लेट है। आगे देखते हैं। ओह, the train is late today. The right time is 6:45. अब कब आएगा ये? 6:45। ये क्वार्टर क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया जो समय है 1 घंटा है, उसका 1/4 क्वार्टर होगा। तो ये जो 1 घंटे में से चौथाई यानी 15 मिनट बचा हुआ है 7 बजने को। 7 बजने के लिए 15 मिनट जो है गाड़ी उस टाइम में पहुंचेगा, यानी 6:45। अब हम आगे देख लेते हैं। What time is the train expected to come today? आज कितना बजे पहुंचेगा? The train is arrived. आपको अनाउंसमेंट किया गया आधा घंटा लेट है, तो ट्रेन आने का समय कितना था? 6:45, यानी मैंने बताया था 6:45 को आना था। अब वो आधा घंटा लेट है, मतलब आधा घंटा 1 आवर का आधा होता है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट का आधा होता है 30। तो यहाँ पे 30 इसमें जोड़ लेंगे, 30 मिनट जोड़ लेते हैं। ये 5, यहाँ देखिए 7 और यहाँ 6। अब पता है यहाँ पे जो है 60 मिनट जो होता है तब जाके 1 घंटा हो जाता है, मतलब यहाँ पे 1 घंटा हो गया, 60 मिनट से ज्यादा हो गया, तो यहाँ हो गया 7। और कितना ज्यादा हो गया हम लोग घटा के देख लेते हैं। 75 से 60 घटा लेंगे, 5 और 1, 60 मिनट निकाल लिया था, यहाँ ऐड कर लिया, 7 हो गया और 15 मिनट, यानी एक्सपेक्टेड टाइम अभी पहुंचने का कितना है? 7:15। अब देखिए अगला प्रश्न। नाजिया गेट ऑफ at the station after 2.5 hours from the station. What time will she got off? Nazia will reach at 7:15 में पहुंचना है। अब गाड़ी और भी 2.5 पार हो गया, तो 2.5 आवर्स को जोड़ लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5, 4, 45 हो गया और इसको जोड़ेंगे 9, मतलब अब 9:45 हो चुका है। और नाजिया विल रीच अ डैश, वो कब पहुंचेगी? तो कितना समय बीत चुका है? टाइम हो चुका है 9:45। बच्चों अब क्या है? साजी विल टेक 5 आवर्स टू रीच अर्नाकुलम। अर्नाकुलम पहुंचने के लिए उसको 5 घंटे लगेंगे बाय दिस ट्रेन। वही ट्रेन जो लेट आया आधा घंटा, कितने समय में पहुंचा था? आधा घंटा लेट हुआ तो 7:15 है ना। At what time will he reach there? वो कितना बजे पहुंचेगा? तो 7:15 में 5 घंटा जोड़ना है, मिनट नहीं है तो 0 लिखेंगे और घंटा कितना है? 5, तो जोड़ लेते हैं। 5 के नीचे 0 यानी 5, 1 के नीचे 0 यानी 1, 7 और 5 कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही 12। तो 12:15 यानी 12:15 पे वो कहाँ पहुंच जाएगा? अर्नाकुलम। इसी तरह आप बच्चों बार बार एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। मैंने पार्ट्स और होल्स के 4 भागों पढ़ाया है, इन सारे भागों को आप बार बार देखिए और अभ्यास कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।